संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखने में विश्वास रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो है लक्ष्मी जी का सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है। ये प्लांट घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि और पैसों में बढ़ोतरी होती है। तो अभी दीपावली से पहले घर में ये पौधा जरूर रखिए। और इसे उगाने का सबसे आसान तरीका भी बताऊंगी, जिससे ये पौधा हमेशा से ही आपके गार्डन में हरा भरा रहेगा और हंसता मुस्कुराता रहेगा। क्योंकि ये जो पौधा है ना थोड़ा सा केयर मांगता है, लेकिन आज जब ये पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके घर में बरकत लाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। घर में बरकत लाने को लेकर लोगों को मनी प्लांट के बारे में ही पता है, जबकि माँ लक्ष्मी का जो पसंदीदा पौधा होता है वह सुख समृद्धि के लिए जाना जाता है। ऐसे में दीपावली से पहले अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो कुछ आसान टिप्स के साथ जान लीजिए। इससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा। घर की हवा को शुद्ध रखने के साथ ही डेकोरेट करने के लिए लोग इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं, जो ना सिर्फ सुकून का एहसास कराते हैं बल्कि घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाते हैं। वैसे अलग अलग प्लांट्स की खासियत भी अलग अलग होती है। जैसे कि धन की कमी को दूर करके लोग मनी प्लांट को लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मनी प्लांट के अलावा भी एक प्लांट है जो माँ लक्ष्मी का बेहद ही पसंदीदा पौधा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं क्रैसुला ओवाटा की। इसे आप दीपावली से पहले अपने घर पर लगा सकते हैं। यह पौधा अपने गुणों के अलावा दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकता है। इस पौधे को लगाने के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पौधा लगाते ही सूख जाता है, पौधा चलता नहीं है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं, ब्रांचेस सूख जाती हैं। तो इस पौधों को लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ टिप्स फॉलो करने से आप भी अपने घर में बरकत लाने वाले पौधे को उगा सकते हैं। तो इन खास टिप्स के कारण आप क्रैसुला ओवाटा की पौधों की देखभाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके घर में ये पौधा चलता रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके घर में भी ये पौधा खराब होता रहता होगा, आप परेशान हो चुके होंगे, आप पौधे लाने से घबराते होंगे। लेकिन चलिए आज कुछ खास टिप्स बताती हूँ, सारे टिप्स आप फॉलो कीजिएगा तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला और हमेशा से ही हरा भरा बना रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी मिट्टी को लेकर या गमले को लेकर। क्रैसुला पौधे को घर में उगाने के लिए पर्याप्त जल निकासी वाले गमले की ज़रूरत होती है। पौधे को हरा भरा और घना रखने के लिए मिट्टी की क्वालिटी पर ध्यान दें। पौधा को समय से मिट्टी में जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलाएं। इन सब से पौधों की जरूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। तो ये जो खाद मैं दिखा रही हूँ ना, ये कंपोस्ट आप इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से मिट्टी बनाइएगा तो आपका पौधा भी हमेशा से हरा भरा रहेगा और आसानी से आपका पौधा चलता रहेगा, कभी खराब नहीं होता है। लोग कहते हैं कि सकुलेंट का पौधा है, इसमें पानी कम चाहिए, लेकिन जो क्रैसुला ओवाटा का जो पौधा होता है ना, इसको इसकी जड़ें हमेशा नम होनी चाहिए। अगर जो सूख जाती हैं ना जड़ें तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो जिस तरीके से जिस क्वांटिटी में मैं मिट्टी बनाई हूँ वो सारा डिटेल मैं स्क्रीन पर लिखते जा रही हूँ, उसी तरीके से आप भी बनाइएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा आपका पौधा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से मिट्टी बनाकर आप अपने प्लांट को खूबसूरत बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पौधा आपके यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि कभी खराब नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ इस पौधे को उगाया कैसे जाता है। इस पौधे को आप बीज से भी उगा सकते हैं या फिर आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। तो अगर आप बीज की मदद से पौधे उगाना चाहते हैं तो गमले में कम से कम 1 इंच की दूरी पर 1 से 3 बीज बोएं। अब हल्की मिट्टी छिड़कते हुए बीजों को ढक दें और मिट्टी को नम रखने के लिए पानी डाल दें। आप चाहें तो नर्सरी से पौधा लाकर भी गमले में लगा सकते हैं। इस दौरान आपको पौधे की देखरेख पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप नर्सरी से पौधा लाए हैं तो इसकी आप कटिंग करके एक पौधा से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं। अगर इसकी कुछ पत्तियां नीचे से तोड़कर इसको
मिट्टी में दबा दें तो इसमें पत्तियां से भी रूट बन जाती हैं और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से पत्तियों से, कटिंग से और बीज से भी पौधा आपके तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है पानी और धूप की। तो क्रेसुला को इंडोर प्लांट माना जाता है, हालांकि दिन भर में इसको कुछ घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। दरअसल धूप में रखने की वजह से क्रेसुला प्लांट के पत्ते गहरे रंग के और मोटे गूदेदार होते हैं। ऐसे में इस पौधे को घर में ऐसी जगह पर रखें जहां दिन भर रोशनी आती हो। वहीं क्रेसुला को ज़रूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। आप मिट्टी सूखी दिखने पर ही पानी दें। ध्यान रहे कि इसकी जड़ी हमेशा से ही नम होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसको कीड़ों से कैसे बचाया जाए। कभी कभी होता है ना कि इसके पौधों में फंगस लग जाते हैं, तो क्रेसुला प्लांट को ठीक से देखभाल करने के लिए आपको कीड़ों से बचा कर रखना होता है। ऐसे में आप कीट पतंगों से प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि नीम के तेल का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इसे आप स्प्रे बोतल में पानी में डालकर डालें और इसमें थोड़ा सा विम लिक्विड कुछ बूंद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दें और पौधों पर स्प्रे कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब लगते हैं ना तो मिलीबग्स जैसे कुछ लग जाते हैं फंगस, वैसे ज़्यादा फंगस इस पौधे में लगते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप पौधों को फंजीसाइड स्प्रे करके आप पौधों को बचा सकते हैं। लेकिन केमिकल वाला जो फंजीसाइड होता है उसकी स्प्रे करना कभी भी गलती से भी ना करें, क्योंकि आपका पौधा तुरंत में ही ख़राब हो जाएगा। और किसी प्रकार के स्प्रे आप करने से बचें ताकि आपका पौधा हमेशा से खूबसूरत बना रहेगा, क्योंकि अलग से आप किसी तरीके का स्प्रे कीजिएगा तो आपका पौधा तुरंत में ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये जो पौधा है ना बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है। थोड़ा सा भी ये हार्डपन झेल नहीं पाएगा, क्योंकि केमिकल में बहुत हार्ड ही होता है, तो वो झेल नहीं पाएगा और आपका पौधा खराब हो जाएगा। फिर कहिएगा कि आपने बताया नहीं कि पौधा किस तरीके से खराब हो जाएगा। तो जितनी भी सारी टिप्स आज मैं बताई हूँ आपको, इस क्रेसुला ओवाटा की देखरेख करने के लिए आप सारे टिप्स फॉलो कीजिए। आपका प्लांट हमेशा से ही हरा भरा और स्वस्थ बना रहेगा। आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।